इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद का पाबंद है। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशस्तों से मुताल्लिक फैसले की दूसरी वजाहत जारी कर दी। 2 सफ़ात पर मुश्तमिल वजाहत में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इलेक्शन एक्ट में की गई तरमीम के माजी से इतलाक करके सुप्रीम कोर्ट के 12 जुलाई के फैसले को बेअसर नहीं किया जा सकता। अदालती मुख्तसर हुक्मनामे के बाद इलेक्शन एक्ट में की गई तरमीम का फैसले पर कोई असर नहीं होगा। अक्सरती जजेस ने कहा है कि तफसीली फैसले के बाद मजीद वजाहत की जरूरत नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट की दूसरी वजाहत के बाद इलेक्शन कमीशन तज़ब्ज़ुब का शिकार। इलेक्शन कमीशन इजलास की अंदरूनी कहानी बाहर आ गई। सुप्रीम कोर्ट की वजाहत ने इलेक्शन कमीशन को मुअत्तल अरकान को बजाय रोक दिया। इलेक्शन कमीशन इजलास में कोई फैसला न कर सका। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन का इजलास 1 घंटा 30 मिनट तक जारी रहा। कानूनी टीम ने इलेक्शन कमीशन हुकाम को कानूनी नुकात पर ब्रीफ किया। इलेक्शन कमीशन का इजलास पीर को तलब किए जाने का इम्कान है। पार्लिमानी खुसूसी कमेटी ने 26वीं आइनी तरमीम के हुकूमती मसवदे की मंजूरी दे दी। मसवदे से MKM और ANP की तरमीम ड्रॉप कर दी गई। आइनी मसवदे में 3 सीनियर जजों में से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तकर्री तजवीज़ की गई है। PTI के रुकन मलिक आमिर डोगर और JUI के रुकन शाहिदा अख्तर अली ने हुकूमती तरमीमी मसवदे की मुखालफत की। हुकूमती तरमीमी मसवदा कल मंजूरी के लिए वफाकी काबीना में पेश किया जाएगा। खुर्शीद शाह बोले, खुसूसी कमेटी मसवदे को मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर लिया गया है। मसवदे की मंजूरी काबीना देगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से खुशी हुई। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट जजेस की वजाहत से आइन की बालादस्ती होगी। PTI को मखसूस शिकस्तें मिलनी चाहिए। बैरिस्टर गौहर का सुप्रीम कोर्ट की वजाहत पर इज़हार इत्मीनान। कहा, सुप्रीम कोर्ट का आइन की बालादस्ती के लिए किरदार अहम है। इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पर PTI की मखसूस नशिस्तें दे। मुजवज़ा आइनी तरमीम कमीशन मौलाना फजलुर रहमान के घर अपोजिशन रहनुमाओं की आमद। सलमान अकरम राजा, साहबजादा हामिद रजा, उमर अयूब, बैरिस्टर गौहर, असद कैसर और सेनेटर अल्लामा राजा नासिर अब्बास मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश गाह पहुँच गए। रहनुमाओं की मुलाकात शुरू। PTI वफ्द की मौजूदगी में बिलावल भुट्टो भी मौलाना के घर पहुँच गए। मुजवज़ा 26वीं आइनी तरमीम के हवाले से तबादला ख्याल। बिलावल भुट्टो के वापस जाने के बाद PTI वफ्द की दोबारा मुलाकात शुरू। छब्बीसवीं आइनी तरमीम पर ANP की मुजवज़ा तरमीम आइनी ड्राफ्ट से निकाल दी गई। अवामी नेशनल पार्टी की तरमीम मुजवज़ा मुसवदे में शामिल नहीं। ANP की जानिब से सूबे का नाम खैबर पख्तूनख्वा के बजाय सिर्फ पख्तूनख्वा करने की तजवीज़ दी गई थी। शेख शामिल न होने पर ANP ने इजलास का बायकॉट कर दिया। एमएल वली खान स्पेशल कमेटी इजलास में शरीक नहीं हुए। आइनी तरमीम का जस्टिस मंसूर से कोई ताल्लुक़ नहीं है। हम मौलाना की बात सुन रहे हैं, वो हमारी बात सुन रहे हैं। आइनी तरमीम पर मौलाना फजलुर रहमान से बात बन जाएगी। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कुछ दिन पहले मौलाना ने कहा था कि काले डब्बे में से कोई काला कागज़ निकला, वो काला डब्बा फिर हरा हुआ, फिर सफ़ेद हुआ। अब आगे प्रोसेस चल रहा है। कुफर टूटा खुदा खुदा करके। पाकिस्तान की 44 माह बाद होम ग्राउंड पर टेस्ट में पहली कामयाबी। मुल्तान टेस्ट में शाहीन पलटकर झपट पड़े। ऑफ स्पिनर्स ने इंग्लैंड की बैटिंग को तहस नहस कर दिया। पाकिस्तान ने इंग्लैंड को 152 रन से शिकस्त दे दी। दूसरी इनिंग्स में इंग्लैंड की पूरी टीम 144 रन बनाकर पवेलियन लौट गई। कोई भी बल्लेबाज 40 का हिस्सा नहीं छू सका। पाकिस्तानी स्पिनर साजिद और नमान ने चौथे रोज के आगाज पर मैच शुरू होते ही इंग्लैंड की बाकी 8 विकेटें गिरा दी। सीरीज 1-1 से बराबर। साजिद खान को मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। गुफ्तगू में बोले, टीम के लिए परफॉर्म करके खुशी हुई। वज़ीर आज़म, चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी और मरियम नवाज की कौमी टीम को मुबारकबाद। इंग्लिश बल्लेबाज घूमती गेंदों पर चकराते रहे। इंग्लिश खिलाड़ी स्पिन के चक्कर में फंस गए। साजिद और नुमान की जोड़ी ने बल्लेबाजों को तिगनी का नाच नचा दिया। साजिद खान ने दोनों इनिंग्स में 9 और
नोमान अली ने 11 खिलाड़ियों को आउट किया। दूसरे टेस्ट में तमाम 20 विकेटें पाकिस्तानी स्पिनर्स ने हासिल की। साजिद खान और नोमान अली ने 52 साल बाद टेस्ट क्रिकेट का रिकॉर्ड बराबर कर दिया। टेस्ट क्रिकेट की तारीख में 7वां मौका है कि 20 विकेटें 2 स्पिनर्स ने हासिल की हैं। कप्तान शान मसूद को मुसलसल 6 टेस्ट मैचों में शिकस्त के बाद बतौर कप्तान मिलाकर पहले टेस्ट में कामयाबी मिल गई। कप्तान ने मैच के बाद गुफ्तगू में कहा, तमाम खिलाड़ियों ने जीत में किरदार अदा किया। बांग्लादेश सीरीज के बाद इस सीरीज में तब्दीली का प्लान था। नुमान अली और साजिद खान ने बॉलिंग में शानदार परफॉर्मेंस दी। कामरान गुलाम ने प्रेशर में शानदार सेंचुरी स्कोर की। इंग्लिश कप्तान बेन स्टोक्स बोले कि विकेट बैटिंग के लिए ज्यादा आसान नहीं थी, बाज कैचेस ड्रॉप करना महंगा पड़ा। डोमेस्टिक के प्लेयर्स हैं, उनको मौका दिया और उन्होंने आके परफॉर्म किया। उन्होंने चीख के बताया कि हमारी टीम में जगह बनती थी। तो मैं बाबर को वो थैंक यू कहना चाहूँगा कि उन्होंने बाहर बैठ के टीम के लिए दुआएं की और टीम जो है वो मैच जीत गया। पिच पे तो वो कुछ ना कर पाए, लेकिन टीम से बाहर होकर वो कर पाए दुआ के ज़रिए। पाकिस्तान की जीत पर शायकीन क्रिकेट खुश। बाबर आजम और शाहीन अफरीदी की गैर मौजूदगी को फतह की वजह करार दे दिया। एक शहरी ने कहा, बाबर आजम का शुक्रिया जिन्होंने बाहर बैठकर दुआ की। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की अमरीकी जेल से रिहाई और वतन वापसी केस में बड़ी पेशरफ्त। हुकूमत पाकिस्तान का डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की सजा मुआफ़ी के लिए अमरीकी सदर को खत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सजा मुआफ़ी के लिए अमरीकी सदर को खत लिखा। डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी जनरल इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। जस्टिस सरदार एजाज ने आफिया सिद्दीकी की रिहाई और वतन वापसी की दरख्वास्त पर समाअत की। साने कारसाज की 77वीं बरसी पीपल्स पार्टी का आज हैदराबाद में जलसे का ऐलान। बिलावल भुट्टो जरदारी खिताब करेंगे। 18 अक्टूबर को बेनज़ीर की वतन वापसी पर हमले में सैकड़ों जाने जाबाहक हुए। साने कारसाज के मकाम पर कुरान ख़वानी और दुआया तकरीब। हम हर साल शहीदों खराज अकीदत पेश करने जाएं। शहदा कारसाज आते हैं। सानिया कारसाज के वक्त बेनज़ीर भुट्टो के साथ मौजूद था। धमाके के बाद भी कारकुनान मोहतरमा के लिए ट्रक की तरफ आ रहे थे। पहले धमाके में ऐसा लगा कोई ट्रांसफार्मर फटा है। वज़ीर आला मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू कहा कि 1 मिनट के बाद दूसरा धमाका हुआ था। कारकुनान को शहीद होते हुए खुद देखा। 18 अक्टूबर की तारीख काफ़ी लोगों को याद होगी। सरकारी मुलाजमीन के बच्चों से मुताल्लिक कोटा पॉलिसी और पैकेजेस गैर कानूनी करार। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आ गया। 11 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने तहरीर किया। फैसले में हुक्म दिया गया है कि विफाक समेत तमाम सूबाई हुकूमतें इश्तिहार या ओपन मेरिट के बगैर सरकारी मुलाजमीन के बच्चों को मुलाजमतें देने की पॉलिसी ख़त्म करें। अदालती फैसले का इतलाक़ पहले से सरकारी मुलाजमीन के बच्चों को मिलने वाले कोटे पर नहीं होगा, जबकि दहशतगर्दी के वाक़यात में शहीद होने वाले मुलाजमीन के कानूनी वर्सा पर इतलाक़ नहीं होगा। सिंध हाई कोर्ट ने लापता अफराद केस में पुलिस रूज में पुलिस सिफारिशात के मुताबिक 3 माह में इस्लाहात करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि अगर ज़रूरत है तो रूल्स क्यों नहीं बनाए जाते। महकमा दाखिला को 5 साल पहले भी पुलिस रूज में इस्लाहात का हुक्म दिया था, अभी तक कुछ नहीं किया। केस है मेरा उसको जो पंजाब कॉलेज के अंदर जो वाक़यात हुए हैं, जिस तरह से सोशल मीडिया के इस्तेमाल के बाद अपनी सियासत के आगे इतना क्यों गिर रहे हैं। वालिदैन बाहर पुलिस स्टेशनों के बाहर खड़े रुल रहे हैं। ये क्या सिखा दिया हमने अपने मुल्क के यूथ को। सोशल मीडिया पर मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया। अपनी सियासत के लिए इतना क्यों गिर रहे हैं? आप लोग यूथ को क्या सिखा रहे हैं? वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़हर बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुल्क के बच्चे हमारा मुस्तकबिल हैं। बच्चों को हीरो बनाकर मुल्क को आग लगाने की इजाज़त न दें। पंजाब कॉलेज की बच्चियों की ज़िंदगियां बर्बाद की गई हैं। अमन व अमान ख़राब करने की मुनज़्ज़म साजिश है।
मुआशी हालात में बेहतरी आई, महंगाई में कमी आई। करंट अकाउंट खसारा 13 माह की कम तरीन सतह पर आ गया। स्टेट बैंक की सालाना मुआशी रिपोर्ट जारी कर दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक GDP में ज़राअत की बदौलत मुअतदिल बहाली हुई। रिपोर्ट में तवक्को जाहिर की गई है कि मुल्क के बैरूनी खाते की पोजीशन मज़ीद मुस्तहकम होगी। मुल्क की क्रेडिट रेटिंग में बेहतरी आएगी। FBR ने सेल्स टैक्स गोशवारों में शफाफियत के लिए बड़े कारोबारी इदारों के नुमाइंदों पर आयद हल्फनामे की शर्त ख़त्म कर दी। FBR का कहना है कि हल्फनामे की शर्त तिजारती तंजीमों की दरख्वास्त और तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेने के लिए वापस ली गई है। FBR ने फैसला तिजारती तंजीमों के मुतालबे पर किया। कराची में दफ़ा 144 में 2 रोज़ की तोसी, 5 से ज़ायद अफराद के इज्तिमा पर पाबंदी। जलसे और रैलियाँ भी नहीं निकाली जा सकेंगी। पाबंदी 18 और 19 अक्टूबर तक आयद रहेगी। नोटिफिकेशन जारी। सियासी और मजहबी जमात के एहतजाजी मुजाहरे के तहत सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम। इससे कबल 13 से 17 अक्टूबर तक दफ़ा 144 नाफिज की गई थी। इजराइल ने हमास के नए सरबरा याह्या सिनवार को शहीद करने का दावा कर दिया। इजरायली फ़ौज का कहना है कि हमास सरबरा को जुनूबी गजा में निशाना बनाया गया। इजरायली वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि याह्या सिनवार की शहादत की तस्दीक DNA के ज़रिए की गई। हमास की जानिब से याह्या सिनवार की शहादत की तस्दीक ना हो सकी। अमरीका ने भी हमास सरबरा की शहादत का ऐलान कर दिया। जो बाइडन की ढिटाई इजराइल को मुबारकबाद दी। नायब सदर कमाला हैरिस से कहा, गजा में जंग के इख्तिताम का मौका है। इसराइल के गजा में अक़वाम मुत्तहिदा के स्कूल पर बमबारी, 28 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इसराइल ने जबालिया के कैंप में लोगों को खाना लेते हुए निशाना बनाया। जबालिया में इसराइली बमबारी से दर्जनों अफराद जख्मी, कई मलबे तले दबे हुए हैं। मगरबी गजा में अल-मक़ासी कैंप पर हमले में 10 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। जनूबी लबनान में हिज़्बुल्लाह की शदीद मज़ाहमत, इजराइल का अफसर समेत 5 फौजियों की हिलाकत का एतराफ़। हिज़्बुल्लाह का जंग के नए मरहले का ऐलान। अब तक 55 इजरायली फौजियों को जहन्नुम वासिल और 500 से ज़ायद को जख्मी करने का दावा। अमरीकी रियासत शुमाली कैरोलिना में इब्तिदाई वोटिंग का आगाज़। डेमोक्रेटिक कमला हैरिस और रिपब्लिकन ट्रंप में सख्त मुकाबला मुतवक्किल है। पोस्ट के मुताबिक शुमाली कैरोलिना में ट्रंप को 48%, कमला हैरिस को 47% हिमायत हासिल। ख्वाब देखने वाले बेचैन ख्वाबों की वजह से नहीं होते, वो अपने ख्वाबों के सच्चा ना होने की वजह से बेचैन रहते। आप ही की नज़र में बाबा परफेक्ट नहीं थे। उनका जो भी लाइफ पार्टनर हो वो बाबा की तरह परफेक्ट है। फिर से कहानी बुनी है, सामने आए जो कहीं अनसुनी, तो मेरे दिल के दरवाजे पर जैसे दस्तक दे। रिश्तों के उलझे फसाने, वो जो मेरा साया हो। कहानी अपनी जुबानी। और क्या तबरेज़ और तैनियत ताबीर को दोबारा से शादी पर आमादा कर लेंगे। क़याम ताबीर को निकाह पर आमादा कर लेगा। एक लड़की की ऐसी कहानी जो अपने बाबा की ज़िंदगी के हालात से बाहर निकलकर कुछ सोचना ही नहीं चाहती। देखिए सस्पेंस से भरपूर टेलीफिल्म बोल कहानी की 13वीं किस्त, वो जो मेरा साया हो, आज रात 8 बजे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।